नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे माफिया बर्बाद गरीब आबाद। इतिहास में अमूमन पहली बार ही होगा जब माफिया से जमीन मुक्त कराकर उसी जमीन पर गरीबों को आवाज बनाकर दिए जा रहे हों। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई शुरुआत हो रही है। माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी राज में गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं और शुक्रवार को उन फ्लैट्स की चाबी गरीब लाभार्थियों को सौंप दी गई। स्पष्ट है, माफिया राज का खात्मा कर यूपी में योगी ने जनता राज स्थापित किया है। और इस मौके पर सीएम ने कहा कि ये वही प्रदेश है जहां 2017 से पहले माफिया गरीबों, व्यापारियों और सरकार की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर हाउसिंग यूनिट बन रहा है। निश्चित ही न केवल इन 76 परिवारों को उनका सपना, उनका आवास मिला है, बल्कि प्रदेश को विश्वास मिला है। विश्वास कि अपराधी कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, प्रदेश में कानून का राज है और सरकार अगर चाहे तो वो ऐसे माफियाओं को नेस्तनाबूद करके जनता का राज कायम कर सकती है। जिन्हें आवास मिला, उनके चेहरे की खुशी और विश्वास को देख रही है प्रदेश की जनता। यूपी में योगी ने हर वो कदम उठाया जिसे करने का अब तक के मुख्यमंत्रियों ने नहीं सोचा था और इसलिए योगी के बुलडोजर को जनता ने चुनकर फिर सत्ता का सिंहासन सौंपा। सियासत से परे सबसे पहले उनसे मिलिए जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी खुद की छत होगी। पापा मेरी रिक्शा चलाते हैं। हमने आगे बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, बहुत सी चीजों का सामना किया। एक तो किराए के मकान में दर दर की ठोकर खाना, हर चीज का। सही बताइए कि ये खुशी जो मिली है ना, यकीन खुद को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि इतनी बड़ी खुशी है मेरी है। और हम योगी जी का बहुत 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 शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी खुशी दी और इतनी बड़ी खुशी दी, इतने बड़े मेन सिटी में हमको मिला। उनका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। जितना भी उनसे धन्यवाद करें कम है। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने भी हमारी मदद की। और जो है योगी बाबा ने मुझे मकान दिया, मुझे छत दी है, मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुशहाल हूँ। मुझे कोई क्या कहते हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हम लोग के आज तक नहीं दिया। मैं जीवन में कभी नहीं सोची थी कि मुझे खुशहाली मिलेगी, मुझे छत मिलेगा। मुझे कोई नहीं दिया, कोई सरकार नहीं दी, मगर योगी बाबा के राज में मुझे सब कुछ मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ योगी बाबा को। हाँ, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, रहीमागढ़, लेकिन हम ऐसे खुश हैं कि हमरा के योगी जी कम से कम रहने की सुख दे देते हैं। पानी डाल डाल के रहते हैं तो पानी चूहता है, लेकिन हमारा के ऐसे करे योगी जी हमके दे दिए कमरा, तो हम बहुत सुकून से अब रहेंगे। योगी जी के धन्यवाद। सियासत राजनेताओं से ना चाहते हुए भी सब करवाती है और वो काम अच्छा हो या बुरा हो, बयानबाजी हो ही जाती है। अब राजनेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, जरा वो सुन लेते हैं। मकान बना करके गरीबों को देने का काम किया है, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में अतीक द्वारा कब्जाई गई जमीन को खाली कराकर उस पर गरीबों को मकान बनाकर 76 लोगों को उन फ्लैटों की चाबी देने का काम किया है। वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये ऐतिहासिक कार्य है, ये देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी लोग उनके इस माफियाओं और गुंडों के खिलाफ जो कार्रवाई है उस कार्यशैली की सराहना करते हैं और अनुकरणीय। जनता को सिर्फ बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, किसानों की समस्याएं हैं, आम आदमी महंगाई से परेशान है। सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं देती? सिर्फ और सिर्फ अपने चुनिंदा एजेंडे को चलाना भाजपा का शिगुफा बन चुका है। मुख्यमंत्री जी उस पर बात नहीं करते। स्वास्थ्य सेवाओं में हम सबसे फिसड्डी हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार जनता के लिए काम न करके अपने सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की एक्सपर्टीज इवेंट मैनेजमेंट में ज़्यादा है, क्योंकि उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन इस बात पे रहता है कि वो कैसे कोई इवेंट कर ले और उस इवेंट का कोई पॉलिटिकल फ़ायदा ले, ना कि उनका मकसद ये रहता है कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, उन तक योजना पहुँचे। ये मकसद कभी बीजेपी का मुझको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हर चीज़ को इवेंट में कन्वर्ट करना और उस इवेंट का पॉलिटिकल बेनिफिट लेना, यही मकसद बीजेपी का मुझे दिखाई दिया है।
जिन चेहरों पर खुशी है वो बता रहे हैं कि माफिया की जमीन पर उनका राज है, यानी जनता का राज है। भले ही 76 मकान बने, लेकिन आगे भी कह दिया गया है कि कब्जाई हुई जमीनों पर जनता के लिए आवास बनाकर दिए जाएं। अधिकारियों को भी निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने। तो माफिया हो रहा है बर्बाद और गरीब हो रहा है आबाद। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? खुद जनता कह रही है कि वो खुश हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी उनके सर पर छत होगी। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से ही आज इस बारे में समझा जाएगा। मनीष पांडे जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष पांडे जी का स्वागत। केसी जैन साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े। जैन साहब स्वागत करती हूँ आपका। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कपिल सर। सैयद रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजा रिजवी जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे उत्तर प्रदेश की उनकी नॉलेज है और आज उनसे ही इस मामले में शुरुआत करेंगे और ये पूछेंगे। रिजवी साहब जरा बताइए दर्शकों को, जो योगी जी कह रहे हैं 2017 के पहले कभी एक एग्जाम्पल हो आपके पास या कोई ऐसा संस्मरण जो आप कहें कि कभी ऐसा हुआ हो कि माफिया को पस्त करके, माफिया की जमीन को मुक्त करा के उस जमीन पर जनता के लिए घर बना के उन्हें चाबी सौंपी गई हो? देखिए 40-42 साल की मेरी पत्रकारिता की जीवन है और मैंने कई चीफ मिनिस्टर्स को देखा है, ऐसा बहुत करीब से देखा है, लेकिन हमें ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिला कि जिसने जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग नंबर 2 से पैसा कमा करके, चाहे वो जेल में लोगों को बुला के धमका के पैसा कमाने के लिए, चाहे किसी का मर्डर करा करके, चाहे धमका करके कमा करके उसके बाद जो जमीन कब्जा लिए हो और सरकार उस जमीन को हटा करके उस जमीन पे मकान बनाकर गरीबों को दिया हो, ये पहली बार मैंने सुना है। लेकिन बहुत तेजी से काम हुआ। मैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक जो माफिया तंत्र था, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उनकी नसों को उन्होंने कमजोर किया है और उसका एक जाता जीता जागता उदाहरण है। मैं तो सुन रहा था, एक मुस्लिम महिला वो दरियाबाद की रहने वाली जाहिदा फातिमा, वो तो कह रही थी कि भाई हमारे यहाँ तो ये रिक्शा चलाते थे, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं था कि हमें मकान मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जिनके पास छत नहीं है और जो प्लास्टिक की पट्टी छत पे लगा के बरसात के पानी को रोकते हैं, उनको अगर एक छत मिल जाती तो उनके दिल से पूछिए, उनके जज्बात से पूछिए, वो कितना खुश होते हैं और दिल से वो योगी आदित्यनाथ को दुआ दे रहे होंगे। दूसरे साथ ही साथ उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि अगर वो अपराध कर रहे हैं और उन पर मुकदमे लगे हुए हैं, अगर वो गैंगस्टर उनके ऊपर लगा तो फिर गैंगस्टर एक्ट के बाद फिर उनकी जमीन बचनी नहीं है, फिर उनके नंबर 2 के पैसे बचने नहीं है। इसलिए प्रदेश में एक अच्छा माहौल बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बहैसियत पत्रकार कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने देखा है कांग्रेस के बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब कि ये खाली वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो क्या कोई पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी क्या बिना वोट की राजनीति कर रही है? पूरे देश के अंदर हर पार्टियां, इनको जानना चाहिए, देश में जितनी भी पार्टियां हैं सब पार्टियां वोट की राजनीति कि आने वाले समय पर जनता दोबारा उन्हें चुने और जो पार्टी काम नहीं करती जनता उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। तो जग जाहिर है, इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल पारुल जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है सर। कपिल जी, माफिया की जमीन को मुक्त कराकर वहां पर जनता को आवास बनाकर दिए, पहला रिएक्शन आपका। ये माफिया की जमीन थी कि माफिया ने कोई कब्जा किया हुआ था? और अगर माफिया की कब्जाई हुई जमीन को मुक्त कराया, उस पर आवास बनाया। अच्छा, अब पारुल जी एक बात बताइए, जो ये कब्जा कराई हुई जमीन थी जिसपे वो कब्जा किया था, ये सरकारी थी कि किसी व्यक्ति की थी? कब्जाई हुई थी, सरकारी थी या नहीं थी अभी इस बारे में इतनी डिटेल नहीं आई है सर। ये डिटेल आपको करना चाहिए। आप इतना डिटेल कर रही हैं और इतनी रिपोर्टिंग ले रही हैं, आपको यही नहीं मालूम कि ये कौन सी जमीन थी? ये ग्राम सभा की आपको पता है? आप बता दीजिए। नहीं, आप तो ज्यादा जानते हैं ना, आप बहुत ज्यादा, मतलब आप तो बताते भी हैं, अधिवक्ता हैं, आप बता दीजिए, आपको पता होगा। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप मीडिया है, इतनी बड़ी रिपोर्टिंग चलाई, कम से कम बताइए तो कि मुझसे बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं। रिजवी साहब, ये सरकारी जमीन थी, कब्जाई थी, किसने कब्जाई थी, क्यों कब्जाई थी, किस लिए कब्जाई थी, कितने सालों से थी और अब तक कब तक बचती आ रही थी? ठीक है, रुक जाइए सर, अब रिजवी साहब बताइए जरा। देखिए कपिल जी एक अधिवक्ता भी है और एक प्रवक्ता, अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता, उनको पता है कैसे क्या बात करनी है। वो बात को बड़े समझदारी से घुमा रहे हैं और वो हम पत्रकारों से पूछना चाहते हैं। वो सब जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको एक एक पॉइंट पता है इलाहाबाद का, वो सब जानते हैं
लेकिन वो चाहते हैं कि हम पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, तो हम लोग जो है सब इनको बहुत ठीक से अच्छे तरीके से बता दें। देखिए, जमीन जो कब्जाई गई है वो जमीन होती है, चाहे वो माफिया के तरीके से कब्जाई जाए, चाहे ग्राम सभा की जमीन कब्जाई जाए, चाहे किसी का जमीन, चाहे किसी का मकान कब्जा के किया जाए, वो उनकी कब्जा डेफिनेशन होता अलग हो है। सकती है शायद कब्जाने की। कहिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि वो प्राइवेट जमीन को कब्जा किया था या सरकारी? कब्जा था या नहीं था कपिल जी? कब्जा था या नहीं था? कब्जा था या नहीं था? आप तो इतना नहीं बता पा रही हो। अरे तो आप मुझे बता दीजिए कब्जा था या नहीं था, और कब्जा नहीं था तो फिर उसे गिराया, उस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और आप लोग चुप हैं। ये तो फिर उल्टा ही बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन साहब बैठे हुए हैं। केसी जैन साहब, आम जनता की जमीन कब्जाई थी, अतीक ने वो जमीन कब्जाई थी जो सरकारी थी। कौन सी जमीन कब्जाई थी जिसे मुक्त कराया और आपने फ्लैट बनाकर दे दिया? बताइए, कपिल जी को बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, कपिल जी बता देंगे। ठीक है अरुण जी, समस्या ये है, अरुण जी समस्या ये है, अरुण जी समस्या समाजवादी पार्टी के सामने आपने मुक्त कराई है जमीन, आपकी पार्टी ने। कपिल जी को बता दीजिए कि कहाँ की जमीन थी वो। अरुण जी, समस्या ये है, समाजवादी पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि वो अपना बचाव कैसे करे। दरअसल जिस व्यक्ति को, जिस अपराधी को समाजवादी पार्टी ने, देखिए अब चुप हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझसे सवाल पूछा गया है, मेरा जवाब ले लीजिए। इस बात की बड़ी परेशानी है कि वो जमीन थी किसकी जो कब्जाई हुई थी अब तक माफिया ने? कौन सी जमीन थी? देखिए, बात यह है कि जिस माफिया को पाला पोसा समाजवादी पार्टी ने, इतना बड़ा माफिया बनाया, जब उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ तब भी समाजवादी पार्टी तिलमिला गई थी। आज इतना बड़ा काम हुआ है, आज उसमें ज्यादातर उसमें से ज्यादातर जो लाभार्थी है वो हमारे मुस्लिम समाज के हैं, जिसको समाजवादी पार्टी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना करके हिंदू मुस्लिम करने का काम करती है। लेकिन समस्या ये है, इनका मतलब है सरकारी जमीन कब्जा कर सकता है इनका भूमाफिया, जिसको ये सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, क्रिमिनल बनाते हैं, जो हत्यारा है, लुटेरा है, वो सरकारी जमीन कब्जा कर सकता है। आपको मैं बता दूं कपिल जी, ऐसा खूंखार अपराधी जिसको आपने पाला पोसा, उसने सरकारी जमीन भी कब्जा की और प्राइवेट लोगों की भी जमीन कब्जा की, 700 अतिरिक्त आवास बनाने वाली है सरकार। अतीक अहमद की जमीन पर, अतीक अहमद की कब्जा की हुई जमीन पर 700 फ्लैट बना करके देने का काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप कितना भी कपिल जी कितना भी डिफॉल्ट कर ले, लेकिन आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपके पास कोई बचाव नहीं है, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर आपके पास जवाब नहीं था, तो इतना तिलमिलाने की जरूरत नहीं है। एक पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार पर इस भाषा शैली का आपने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल गलत है। सवाल आपसे हो रहा है, आप जवाब देने के बजाय पत्रकार से उल्टे सवाल कर रहे हैं। अरे आपके पास जवाब नहीं था, मना कर देते कि मैं नहीं बैठूंगा। अगर आपके पास जवाब नहीं था तो, लेकिन जिसकी आपने अब तक कौन सा काम किया बताइए? समाजवादी देखिए, चुप हो जाइए, ये तरीका गलत है, तरीका गलत है ये कपिल जी, ये तरीका गलत है। आप पत्रकारों को बेइज्जत कर रहे हैं, आप लगातार। ठीक है कपिल जी, ठीक है, आप एक सेकंड इतने खूंखार अपराधी के पक्ष में आप बोल रहे हैं। अरे धिक्कार है तुमको यार। कपिल जी, कहीं आप ये तो नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो लीगल प्रॉपर्टी थी और उसे ये दिखाकर कि कब्जा है मुक्त कराया गया हो? आप ये तो नहीं समझाना चाह रहे? नहीं, मुझे सिर्फ एक लाइन का उत्तर देंगे फिर हम आगे चलेंगे। ये आपको पता है? ठीक है, आपको पता है? हम क्यों बताएंगे? आपको पता है? नहीं, आपने कौन सी जमीन कब्जा करने की परमिशन दी थी उनको? आपको पता है? क्योंकि आप ही के राज में तो ये सब चल रहा था, आपकी पार्टी के राज में ये सब हो रहा था। आपने प्रश्न किया, उत्तर के जवाब दीजिए। हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना, आपको ज्यादा जानकारी होगी, संबंध आपके अच्छे रहे। समाजवादी पार्टी आपने प्रश्न का समाजवादी पार्टी ने कौन सी जमीन कब्जा करने की परमिशन दी थी उनको, प्राइवेट या सरकारी? किस जमीन को कब्जा करने की परमिशन दी थी अतीक को समाजवादी पार्टी ने?
सरकारी या आप ही बता दीजिए प्राइवेट? ना आप ये कपिल जी। बताइए पहले, आप चलिए आप ही बताइए बताइए भाई कपिल जी, बताइए, हम लोग सिलेंडर कर रहे हैं, आप बताइए कौन जमीन थी, सरकारी गैर सरकारी कैसी, बताइए आप। नहीं, आपने कौन सी सवाल किया तो परमिशन दी उत्तर थी? होना चाहिए आपके पास। समाजवादी पार्टी सवाल ने वही कौन सी करता है जमीन आदमी जो कब्जा अपने करने पास का उत्तर परमिशन दिया रखता था? है, नहीं तो सवाल नहीं करता। उत्तर दीजिए, अब आप उत्तर दीजिए, हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, आप बताइए। अरे इनके पास कोई जवाब नहीं है, ऐसे नहीं, बताइए, हम सुनना अपराधी चाहते हैं कौन सी जिनका जमीन थी। ठीक है कपिल जी, आप बताना जो चाहेंगे? देखिए हम लगातार लोगों में से इनकाउंटर नहीं हो पता रहा है है, किसी को, आप बुलडोजर विद्वान पे हैं, आप हमला बता है, दीजिए। बताइए इन्होंने आप। बुलडोजर पे सवाल खड़ा किया, इन्होंने इनकाउंटर पे सवाल खड़ा किया। चलिए, मनीष जी के और पास जब जा रही हूँ, सवाल अभी भी वेट कर कर रहे रहे हैं, हैं। आप बता भी नहीं रहे हैं, तो फिर क्या कैसा सवाल है आपका भाई? ये कैसा सवाल है आपका? आप सवाल किए तो जवाब दीजिए, हम नहीं जानते। अरे क्या तो बताइए आप। क्या क्यों हंसी का पात्र बन रहे हैं भाई कपिल जी? आप हंसी का पात्र बन रहे हैं, हंसी का पात्र बन रहे हैं। अरे यहाँ बैठ के आप हंसी का पात्र क्यों सवाल बन कर रहे रहे हैं हैं, जवाब है ही नहीं आपके पास। ठीक वाह है, भाई रुक वाह। जाइए। आप ऐसा सभी सवाल से क्यों निवेदन है करते मेरा, हैं? थोड़ा सा रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज। तू मैं की डिबेट से अच्छा है कि हम कपिल जी से जान लेते हैं। कपिल जी, वी वांट टू नो कि आखिर किस 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 चीज को लेकर आप इशारा कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, एक बात का उत्तर दो, हम आगे चले। हाँ, तुम हम कह रहे हैं ना मुझे पता है, ना रिजवी साहब को पता है, हाँ, नहीं ना पता केसी है। जैन साहब को पता है। आपको पता है, आप बता दीजिए। पहले पता कराइए, फिर डिबेट कराइए। ये क्या, ये कौन सी बात? नहीं तो आपको पता अरे है, ये कौन सी आप बात क्या है? बगैर जवाब के सवाल ये कर कौन सी- रहे थे आप क्या? सवाल किए तो जवाब दीजिए। आप आपको बगैर देना जवाब के पड़ेगा। सवाल कर रहे थे ये क्या? कैसे है? आप बगैर जवाब के सवाल कर रहे थे क्या? आपके कोई पास भी खुद सवाल नहीं है वो करता है, जवाब? उसके पास जवाब रहता है तब सवाल करता है। कब्जाई हुई जमीन तो कब्जाई हुई होती है ना सर, किसी की तो वो जमीन है, तभी कब्जा मुक्त हुई है। पारुल जी आपके आपके पास जवाब नहीं है कपिल जी, आपके पास खुद जवाब नहीं है। पारुल जी आपके आपके पास खुद ही माध्यम से एक जवाब नहीं सवाल होगा। है, एक सवाल आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी ने कौन सी जमीन कब्जा करने की परमिशन दी थी अतीक को, सरकारी या प्राइवेट? कब्जा करने कौन सी जमीन कब्जा करने की परमिशन दी थी? किस जमीन को कब्जा करने का आपने परमिशन दी? उस जमीन को कब्जा किया अतीक ने, पारुल और जी हमने छुड़वाया, ठीक है, हमने उस जमीन को कांग्रेस वापस को इन कर करवाया। लेते हैं, काफी देर से वापस मनीष जी बैठे करवा हुए हैं। करके ठीक है, आज हमने आप विद्वान है फ्लैट कपिल जी, आप बताना चाहेंगे तो आपसे अगला सवाल ले लूंगी, वरना जैसा आपका मन। ठीक है, मनीष जी कहिए। अरे भाई तो हद हो गई। ये थोड़ा सा मीडिया- माइक म्यूट कर दीजिए मैम, थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा। रुक जाइए मैं कपिल खुद जी। चुप हो जाऊंगा। आप बता दीजिए, हमें हम लोगों को नहीं पता है, आप ज्यादा विद्वान हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी, आप बता दीजिए। और नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना हम लोग के बताना पास तो उसका ऐसा जवाब सवाल नहीं। मत उठाया आपको कीजिए, ज्यादा प्लीज पता होगा कपिल क्योंकि जी। आपके पूरा शासनकाल टाइम में ले ऐसा लिया हुआ। आपने, पता होता सवाल उठाया कीजिए। ठीक है, अब मनीष जी उससे के क्या पास जा रही हूँ, फर्क रुक पड़ता जाइए। है? बाकी वो सबको जमीन म्यूट कर सरकारी दीजिए थी या प्लीज। प्राइवेट, इससे क्या फर्क अब पड़ता हमारे है? बाकी गेस्ट हैं, उनका भी हमें थोड़ा सा वर्जन लेने दीजिए प्लीज, ताकि हमारे व्यूअर्स उनको भी सुन सके। ठीक है मनीष जी, कहिए, क्यों लगता है कि ये वोटर्स के लिए, वोट के लिए राजनीति हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से, जो बाइट हमें मिली है, बताइए। अरे इतना नाराज मत होइए सर। कर करके लोगों की शपथ ब्रिजेश सिंह ने किया। मनीष जी बोल रहे हैं, कुछ रुक जाइए, कांग्रेस को भी तो बोलने दीजिए, उनके साथ मंच साझा करने जा रहे थे आप लोग, रुक जाइए, उन्हें भी बोल लेने दीजिए। हाँ बताइए। धन्यवाद कि मुझे भी थोड़ा सा मौका मिल गया। मैं बस इतना कहना चाहूंगा यहाँ बैठे सभी लोगों से कि जैसे कि पैरवीकार बन रहे थे अदर लोग इनकाउंटर की, पैरवीकार बन रहे थे लोग कि जमीन कब्जा किया, जैसे कि सपा प्रवक्ता जी ने कहा उनको स्वयं नहीं पता था या पता था, इस बात पे मैं डिस्कशन ही नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगा, आपने जिस कब्जे से जमीन छुड़ाई थी क्या आपको पता है? आप बताओ ना कि आपने सरकारी जमीन छुड़ाई थी कि उस गैर सरकारी जमीन छुड़ाई थी? अगर आपको नहीं पता है तो आप उन पे क्यों चढ़ रहे हो साहब? दूसरी चीज, जिस इनकाउंटर को आप जायज ठहरा रहे हो, उस इनकाउंटर को हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान इनकाउंटर कहता है। और जिस माफिया की बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद के इशारे पे किया गया एक मतलब प्रहार, अगर वो माफिया है तो अदर लोग क्या है? उसके बेटे का इनकाउंटर किया जाता है, उसको आप जायज ठहराते हो, लेकिन पुलिस कस्टडी में वो स्वयं मारा जाता है, उस पर आप मुंह नहीं खोलते हो। उस समय आपका भ्रष्ट सिस्टम कहाँ रहता है? उस समय बोलने से आपके मुंह में दही जमती है साहब। इन सारों सवालों का जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। अगर आप उनसे सपा प्रवक्ता जी से पूछ रहे हो तो आपके पास भी इन सारे चीजों का जवाब होना चाहिए। जिस तरह से मैं बहुत देर से देख रहा था, अगर सपा प्रवक्ता जी को नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी जमीन छुड़वाई, आपने सरकारी जमीन छुड़वाई कि गैर सरकारी जमीन छुड़वाई। केसी जैन साहब, आपका माइक म्यूट है क्या? प्लीज चेक कीजिए।
केसी जैन साहब का जवाब चाहना चाहूंगा। पारुल जी विषय ये है, विषय पहली बात तो ये लोग पता नहीं किस सोच के हैं। केसी साहब आपसे एक विनम्र निवेदन था। आपने सवाल रखा है मनीष जी, थोड़ा सा जवाब देने के लिए आप सुनना पड़ेगा। जवाब तो नहीं केसी जैन साहब प्लीज सर, एक जवाब मैं लेना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, उस प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए कि किनके कब्जे से आपने वो जमीन छुड़ाई है, और जिस जमीन प्यार है उस जमीन से आप सभी को, सरकारी है, मतलब दिल लगा हुआ है जमीन से आप सभी का। समझ नहीं आ रहा उन गरीबों को जिनको आवाज मिल गया, उनके चेहरे की खुशी नसीब नहीं हो रही, उनके चेहरे की खुशी अच्छी नहीं लग रही आप लोगों को, उनके चेहरे की खुशी नहीं अच्छी लग रही आप लोगों को। बड़ा दिल लगी है आपकी उस जमीन से साहब, बड़ा दिल लगी है, बड़ा प्यार है। कहिए किसी जन में हम उस चेहरे की खुशी की बात कर रहे हैं जिसको छत मिल गई, जिसको आवाज मिल गया, उस गरीब को। था तो वो माफिया ना, था तो वो भू माफिया ना, इससे इनकार तो नहीं करेंगे ना। था तो वो भू माफिया, उस पर बात नहीं करेंगे। उस गरीब को मकान मिल गया, उस पर बात नहीं करेंगे। आपकी गाड़ी अटकी उस पर है कि बगैर किसी धर्म को ध्यान में रखते हुए लोगों को आवाज मिल गए, तो आपका वोट बैंक कट गया, आपका वोट बैंक कट गया। दिक्कत आपके साथ ये है, आपको परेशानी ये है, आपको बात ही नहीं करनी उस गरीब के चेहरे की खुशी की, आपको बात ही नहीं करनी उस 76 परिवार की जिसको छत मिल गई। चल कीजिए केसी जैन साहब, रहने दीजिए सर। वोट बैंक कट रहा है, मुस्लिम भी है उस घर में जिसको घर मिल गया है, वोट बैंक साइड होता जा रहा है हमारा। समझ रही हूँ आपका पेन। अरे छोड़िए सर, आप लोगों को उस गरीब के बारे में बात ही नहीं करनी, उसकी खुशी के बारे में बात ही नहीं करनी। आप लगे हुए हैं कि दिल लगी हमारी उस जमीन से कि उसका क्या हुआ, हद करते हैं। हमारे संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, और एनकाउंटर की हद है। उनको एनकाउंटर से प्रॉब्लम हो रही है, एनकाउंटर पर डिबेट हुई है कितने महीनों पहले से, एनकाउंटर्स पर और उनकी मौत पर डिबेट हुई, उसको भी हमने गलत ठहराया था। मनीष पांडे जी, उसी दिनों में आपके ख्यालात हैं। आप लोगों ने आज तक कोई ऐसा कार्य किया नहीं किया। हिम्मत जी का एनकाउंटर करने की हिम्मत आप में नहीं है इस बात की तारीफ करने की कि उस गरीब को मकान मिला, उसके साथ आप है कि नहीं है? एक गरीब को छत मिल जाती है, उसके साथ है कि नहीं है? उस बारे में नहीं बात करेंगे। तो मैं जवाब ठीक है रिजवी साहब, इतनी देर से भाषण दे रहे हैं, माइक म्यूट करना पड़ेगा सर। मेरी बात आ जाए, मेरा सब जवाब एक साथ बोलेंगे तो माइक म्यूट करना पड़ेगा। एक एक करके बोलिए। केसी जैन साहब बोले, मनीष जी उसके बाद वापस आपके पास आती हूँ। छोटा सा कमेंट दीजिएगा केसी जैन साहब, समय कम है। देखिए पारुल जी, विषय ये नहीं है कि वो जमीन कौन सी थी, जमीन जो उसने कब्जा की नाजायज तरीके से कब्जा की, और दूसरी बात है उसने प्राइवेट लोगों की भी जमीन कब्जा की, सरकारी जमीन भी कब्जा की। दोनों जमीनें मुक्त कराई गई, प्राइवेट भी मुक्त कराई गई और सरकारी भी मुक्त कराई गई। बात यह है कि जिस जमीन को उसने कब्जा कर रखा था लंबे समय से, उसको मुक्त करा करके गरीबों को, 76 गरीबों को फ्लैट बना कर दिए गए हैं। आज उनके चेहरे पर खुशी। ऐसे दुर्दांत अपराधी के पक्ष में ये लोग आखिर आज बैठ के माहौल बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि वो जमीन कौन सी थी? अरे कहते सरकारी थी या प्राइवेट, नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा था। नहीं, सरकारी थी तब मुक्त नहीं होनी चाहिए थी कि प्राइवेट थी? समय कम है मेरे पास, बाकी मेहमानों को भी समय देना है। कपिल जी 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। 30 सेकंड में वही प्रश्न करूंगा, उससे दोबारा प्रश्न क्या करेंगे आप? जवाब है आपके पास। गाड़ी आपकी वही रह गई है, वहां से आगे ही नहीं बढ़ रही। फ्लैट हो गया, तब आप चिल्ला रहे हैं, अब यहाँ चिल्ला रहे हैं आप। इनको ये पता ही नहीं कि प्राइवेट भी मुक्त कराई है, सरकारी भी मुक्त कराई है। अतीक ने, माफिया ने, भू माफिया जिसका आप पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हो, उसकी 2 जमीनें, उसकी कब्जाई हुई 2 जमीनें मुक्त हुई हैं, सरकारी भी मुक्त हुई है, प्राइवेट भी मुक्त हुई है। ठीक है रजनी साहब, ये बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा जारी भर के बैठता है और अलूल जुलूल बातें करता है, अलूल जुलूल बातें करता है। छोटा सा कमेंट रुक जाइए प्लीज सर, बाकी मेहमान भी छोटा छोटा कमेंट ले लेने दीजिए। समय सबके लिए होता है और समय अभी रिजवी साहब का है। रिजवी साहब 30 सेकंड सर। तुमको जानकारी नहीं है। देखिए आज जो काम हुआ है मुख्यमंत्री जी का, वो बहुत अच्छा काम हुआ है। सरकारी की जिसमें उसके चेहरे खिल गए हैं। अब ये हमारे साथी जो साथी बैठे हैं, ये इतने अच्छी डिबेट और डिबेट को ये तरह से खराब कर रहे हैं खाली एक सवाल पर। पूरी दुनिया जानती है कि सवाल करने वाला अपने पास जवाब जरूर रखता है पारुल जी। कपिल जी चलिए, अगर उन्होंने सवाल किया था तो इजाजत ले रही हूं, आपके पास इस सवाल का जवाब है? वी आर वेटिंग। आपके पास इस सवाल का जवाब है?
इसके बाद मैं परमिशन लूंगी आपसे। आपके पास इस सवाल का जवाब है जो आपने किया? पारुल जी आप मेरे से पूछ रही हैं? नहीं, मैं कपिल जी से पूछ रही हूँ। कपिल जी अगर सुन पा रहे हो तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल कीजिए, लेकिन सवाल जब भी क्वेश्चन करने वाला होता है उसको खुद भी पता होना चाहिए कि जवाब इसका क्या है। माफिया अतीक अहमद, जिसकी कई सारी जमीनें जिसको कब्जाया हुआ था, इसीलिए उसे भूमाफिया अतीक अहमद कहा जाता था। कई सारी प्राइवेट जमीनें, गरीबों की जमीनें, सरकारी जमीनें, कई सारी जमीनों को कब्जाया हुआ था। उस जमीन को मुक्त कराकर, उस जमीन पर आवाज बनाकर उन गरीबों को दिए हैं जिन गरीबों को इल्म भी नहीं था कि शायद उन्हें कभी घर की छत भी मिलेगी, उन्हें उनका आशियाना मिलेगा। लेकिन उन्हें जब उनके हाथों में चाबी मिली तो वाकई इतिहास बन गया, क्योंकि किसी माफिया की जमीन को मुक्त कराकर वहां पर सरकारी आवाज बनाकर उन गरीबों को दिए गए हैं जिनके चेहरे पर आज खुशी है। लेकिन विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां इस बात पर नहीं चर्चा करना चाहती कि उस गरीब को मकान कैसे मिला। इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहती कि बगैर किसी धर्म को ध्यान में रखते हुए हर धर्म के गरीब परिवार को मकान मिला है। इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहती कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी माफिया से जमीन मुक्त कराई गई हो और गरीबों को दी गई हो। इस पर बात नहीं करेंगे, बात उल जलूल होगी और जिसका जवाब उनके पास खुद ना हो उस पर बात होगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।